संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव। नमस्कार, ये है नो द नेशन। मैं हूं दिव्या सिंह शर्मा और हम लाए हैं आपके लिए टीम नो द नेशन के द्वारा इलेक्शन का माहौल यहाँ पे बीजेपी पार्टी ऑफिस में। मोदी की गारंटी और मोदी की विश्वसनीयता। असली जादूगर केवल मोदी जी है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी मतलब परफॉर्मेंस, मोदी मतलब डिलीवरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय राजनीति में हिमालय की चोटी की तरह। 3 स्टेट्स बीजेपी ने ब्रीच कर दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। सर, आपको क्या लगता है, सचमुच ये मोदी की गारंटी है और क्या क्या दूसरे रीजन है? मोदी की गारंटी और मोदी की विश्वसनीयता। देश में राष्ट्रीय दलों में जितना भी राष्ट्रीय नेतृत्व एकमात्र नरेंद्र मोदी हैं, जिनके बारे में जनता को विश्वास है कि जो कहेंगे वो करेंगे, और यही विश्वसनीयता हमने जनता को तक पहुंचाई है और जनता ने उस विश्वास का प्रतिफल हमको दिया है 3 राज्यों में सरकार के रूप में। संयुक्त नेतृत्व, संगठन की ताकत, करिश्माई नेतृत्व हमारे पास है नरेंद्र मोदी के रूप में, और बूथ पर हमारी है संगठन की ताकत। उसने मिलकर चुनाव परिणाम को हमको दिया है। देखिए, तीनों राज्यों में जिस प्रकार की बढ़त और प्रचंड बहुमत हमें मिल रही है, इसका मतलब साफ है कि असली मैजिशियन, असली जादूगर केवल मोदी जी है। और कांग्रेस कहती थी कि उनके पास जादूगर है, पर वो जादूगर नहीं, वो सौदागर निकले। देखिए, 18 वर्ष के बाद भी यदि एक सरकार रिपीट होती है तो इसका मतलब कि भारत की राजनीति के शब्दकोश में पहली बार जो शब्द हम सुनते हैं, प्रो इनकम्बेंसी, ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी की वजह से है। मोदी मतलब परफॉर्मेंस, मोदी मतलब डिलीवरी, और लोगों ने मोदी की गारंटी को स्वीकारा है और राहुल की और कांग्रेस की फर्जी नौटंकी को नकारने का काम किया है। मेरा यही कहना है कि जनता को साधुवाद है, और आज ये सिद्ध हो गया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय राजनीति में हिमालय की चोटी की तरह है। एक तरफ हिमालय की चोटी, दूसरी तरफ कांग्रेस की नीयत खोटी, और इसीलिए वो हार रहे हैं। और जोड़ने की राजनीति जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मूल मंत्र दिया है कि 4 जातियों का सशक्तिकरण करना है, महिला, युवा, किसान और गरीब, मैं समझता हूं इस पे मुहर जनता ने लगा दी है। और जो लोग बांटने का काम करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, घोटालेबाज हैं, उनकी राजनीति का अंत अब स्पष्ट हो गया। मोदी है तो मुमकिन है। संयुक्त लीडरशिप में हम चुनाव लड़ने गए थे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक इकाई बन के काम की, जनता से हमारी केमिस्ट्री अच्छी थी और लोगों का मोदी जी में भरोसा है। मध्य प्रदेश के दिल में मोदी, छत्तीसगढ़ के दिल में मोदी, राजस्थान के दिल में मोदी। 2047 में विकसित भारत का संकल्प लिया जा रहा है, आपको क्या लगता है इसकी नींव रखी जा चुकी है? ये तो नींव पिछले 9 साढ़े 9 वर्षों में प्रत्येक दिन रख ही रहे हैं। जब भारत सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रही है, 7.6% GDP ग्रोथ रेट जो है वो रिकॉर्ड होता है, जब हम 10वें से 5वें स्थान पर आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक विकसित भारत की जो परिकल्पना मोदी जी ने की है, वो किस प्रकार से स्वरूप ले रहा है, वो हम प्रत्येक दिन इसका हम एहसास करते हैं। और ये जो जातिवाद में बांटने की कोशिश की जा रही है, 2024 में भी ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जाति जनगणना करवाइए, इसके ऊपर क्या करना है? देखिए, लोगों ने बता दिया है कि जो भी नकारात्मक और विभाजनकारी एजेंडा लेकर आते हैं, भारत को बांटने का एजेंडा लेकर आते हैं, ऐसे लोगों को नकारने का काम आज लोगों ने वोट के माध्यम से किया है। ये दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी सदैव डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स पर चली है, पहले धर्म के नाम पर, फिर भाषा के नाम पर, फिर क्षेत्र के नाम पर, और आज जाति के नाम पर विभाजन करने की कोशिश कर रहे थे। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे लिए एक ही जाति है, वो है गरीबों की जाति, और इसीलिए हमने तो एक जाति समझकर हर व्यक्ति के लिए काम किया, हर गरीब के लिए काम किया। दूसरे लोगों ने केवल राजनीति की, जाति में बांटने की, और लोगों ने उनको जवाब दे दिया। 2014 एक उम्मीद का चुनाव था, लोगों को मोदी जी से उम्मीद थी। 2019 विश्वास का चुनाव था, लोगों को मोदी जी पे विश्वास हो। और 2024 का जो चुनाव होगा, अब ये छलांग मारने का चुनाव होगा कि हम विकसित भारत की तरफ कैसे छलांग मारेंगे। और लोगों को पता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तभी हो पाएगा।